दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है ये दिल से दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ, रांझे की दिल से है दुआ, रंग दे तुम है गेरुआ। तो देखो ऐसी बात होती है ऐसी जगहों में कि हसन भाई भी शाहरुख खान बन जाता है। मजा है। को अगर दिखा सकूं के दरवाजे जो कि 2006 में यहाँ पर जबरदस्त है, खूबसूरत ये पल, सब कुछ रहा है बदल, सपने हकीकत में यूं ढल रहे हैं, क्या सदियों से पुराना ये रिश्ता है हमारा, यूं इस तरह तुमसे हम मिल रहे हैं, यूं ही चलते रहे हम जन्म जन्म, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। के सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये है जो पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी, ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। सो मेरी जान, मैं सिंगर भी हूँ, मैं आर्टिस्ट भी हूँ और मैं काम भी करता हूँ, मैं मजदूर भी अपन, ड्राइवर भी अपन, मालिक भी अपन, सभी जापान, दी ओनली हसन के सैयद। नाम तो सुना होगा ना। सो बाज उड़ता है हवा में मगर रहता है कहाँ, सो बाज उड़ता है हवा में मगर रहता है कहाँ, ये कहावत थी बचपन की। तो मैं बताता हूँ, बाज तो हवा में उड़ता है लेकिन मगर कहाँ रहता है पता है? मगर रहता है यहाँ। तो मेरी जान, ये है वड़ाक बोरी का जो डैम हमने जो अभी तक आपको फ्रंट से दिखाया था, ये एक्चुअली डैम है। यहाँ से सिंचाई होके और डैम की ये वॉल है, यहाँ से पानी वहाँ जाता है, जो पानी को पूरा गांव पीता है। इसके आसपास का अगर मैं नज़ारा बताऊँ आपको, तो आप देखें कितने लहलहाते खेत आपको देखने को मिलेंगे। ये एक आपको पुराना एक ये मंदिर जैसा नज़ारा है, लेकिन ये मंदिर नहीं है, ये ऐसे ही रखा हुआ है, बनाया हुआ है। और वहाँ डूबता हुआ शाम का ये नज़ारा मूड बदल देगा पूरा तुम्हारा। सो मेरी जान, ये है वनाक बोरी और गांव की जो खूबसूरती है, गांव की जो शान है, गांव की जो बात है, वो कहीं इसका मतलब मेल ही नहीं होता। क्योंकि गांव है, शहर जो है वो कंक्रीट से बना हुआ एक जंगल है, और असली जंगल और असली जो चीज़ है वो गांव में है। क्योंकि ये गांव जो दोस्तों, अगर हम बात करें सुकून की तो गांव में मिलेगा, अगर हम बात करें फुल ऑन ऑक्सीजन की तो गांव में मिलेगा, और अगर हम बात करें बीमारी फ्री लाइफस्टाइल, वो भी आपको गांव में मिलेगी। तो ये था मेरा गांव का व्लॉग। इस व्लॉग को मैं एंड करूंगा, इसके साथ में एक क्लिप और ज्वाइन करूंगा जिसके अंदर ये जिसकी सरजमीन है, जहां पर जिनका एक बहुत बड़ी बादशाहत है, जिस शख्सियत के पास हम आए हैं, रोहान बाबा कादरी, हम उनसे मिलेंगे और ये व्लॉग का एंड करेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, फिर करते हैं उनसे अगली बात। तो हसन के सैयद करता है आपको सी ऑफ, मिलता है अगली क्लिप में। सो मेरे पीछे जो है वो वनाक बोरी का डैम है, और ये डैम से आप देख लें, आप पानी भी आपको दिखाई दे रहा होगा ये डैम में, ठीक है। और मैं जिस पुल पे अभी खड़ा हूँ, ये पुल जो है वो अभी अभी क्रिएट किया गया पुल है। जो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी मशीनें आप देख रहे हैं ना, ये पानी के स्तर
बताना। तो ये बहुत बड़ा डैम है जो कि ये सारे आसपास के कई को प्रोवाइड करता है। सो हमारे यहाँ पर जब हमने ये चीज़ देखी कि ये नया जो डैम है, डैम के लिए जो पर्टिकुलर ये चीज़ बनाई है, तो मैंने सोचा चलो आपसे भी इस चीज़ की जानकारी साझा करें। देखिए अब आ जाए, मैं आपको मशीनें दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप इस तरीके, यहाँ के नज़ारे की बात करें तो मेरी जान ऑसम नज़ारा है। और ये जब बरसात के अंदर जब ये ओवरफ्लो होता होगा या इसका जो पानी का लेवल है होगा तो फिर यार मज़े ही आते होंगे। सो और हसन आया है आज वनाक बोरी में, और वनाक बोरी के अंदर जो है मैंने विज़िट करी रूहान कादरी बाबा के फार्म पर, उनकी जगह पर, जहाँ विज़िट करी मैंने उनके फादर्स फादर की जो मज़ार शरीफ है वहाँ पर मैंने विज़िट करी, उनके फार्म को देखा। और ये पूरा व्लॉग मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ दोस्तों। और ये जो व्लॉग सेगमेंट है इसके अंदर नया तुम्हारा भाई आया है, तो क्या मज़ा लाया है, मज़ा आ रही है? अगर मज़ा आ रही है तो कमेंट, लाइक एंड शेयर तो बनता है दोस्तों। तो और भी इंफॉर्मेटिव चीज़ों के साथ हसन के सैयद आता रहेगा, आपको हंसाता रहेगा और इन्जॉय लाता रहेगा। सो बने रहे मेरे साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दूध उत्पादक सहकारी वनाक बोरी की डेयरी है। ये एक डेयरी है, यहाँ पर सारे गांव वाले अपनी भैंसों का दूध निकाल के लाके देते हैं और ये इन्हें थोक में इनसे लेते हैं और फिर उस दूध के अंदर पानी मिलाए बिना पूरे गांव को देते हैं। सो देखिए ये रही भैंस, आपको दिख रही होगी, जो प्यार से मुझे कहती है ऐसा चलता है इसका आवाज़। जैसे कि अभी बकरी मैं बता रही थी ना, अप्रैल के बाद क्या आता है मैं, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे आप प्यार से क्या बोल, तो बोलती है बे बोलती है मुझे बे। तो देखें ये गांव है, गांव की वाइब है और वाइब के अंदर खड़ा है हसन के सैयद। मौज लो ज़िंदगी की, क्योंकि मौज है तो इंसान, सही इंसान की खोज है। अगर मौज ही नहीं है तो इंसान की खोज ही नहीं है। तो आइए आप मेरे साथ, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। सो ये हैं अरविंद भाई जो कह रहे हैं चला मेरे दिमाग पे हथौड़ी। तो ये हैं अरविंद भाई जो कह रहे हैं चला मेरे दिमाग पे हथौड़ी, क्योंकि मैं तुझे खिलाने वाला हूँ फ्री में सिर्फ एक पकौड़ी। तो चचा आपके हाथों से एक पकौड़ी खिलाएं। बिल्कुल, तो फ्री में पकौड़ी मिल रही है दोस्तों, एक पकौड़ी ही फ्री में देंगे चाचा। बाकी नहीं, उसके बाद चाचा ने हथौड़ी में चार्ज रखा हुआ है। सो देखिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, बहुत ही लजीज गांव की पकौड़ी है, छोटी पकौड़ी। तेज़ है पर बेस्ट है। मैं दूसरी बार नहीं लूँगा क्योंकि तेज़ है बस। सो 786 मतलब के 786 सन 786 नहीं, 7 तारीख 8वां महीना 2006 एक हादसा पेश आया था यहाँ पे। वो तारीख थी 7 तारीख 8वां महीना 2006, इसलिए मैंने 786 बोला। वहाँ पर यह हादसे में ऐसा हुआ था कि डैम का पानी इतना ओवरफ्लो हुआ था कि यहाँ के आसपास के कई गांव डूब गए थे। और उस तारीख में एक तारीख ये भी हमें जानने को मिली कि उस वक्त सारे गांव वाले एकत्रित होकर बाबा के वहाँ पर बहुत वक्त तक खाना पीना रहना और शरण ली थी। और बाबा ने जो अपने दरिया दिली के लिए मशहूर हैं, उनके लिए अपने दिल के द्वार, अपने फार्म हाउस के द्वार खोल दिए थे। सो ये बेहतरीन जो काम था वो बाबा ने किया था। और इसी तरीके से मानवता भरे कई काम जो हैं अगले आज के जो इंटरव्यू के अंदर हम लोग विस्तार से बाबा से पूछेंगे। और उनका पूरी जो मतलब स्टार्टअप से लेके एंड तक के बहुत ऐसे अंदरूनी और इतने ज़बरदस्त सवाल जिससे जो जानकारी मतलब रूहान कादरी बाबा को जो इंसान जानता है वो तो जानता है, लेकिन सिर्फ जो नाम से जानता है, अब उसको मौका मिलेगा रूहान बाबा की ज़िंदगी के बारे में कुछ अलग से जानने का। तो आप भी, ये पूरा एपिसोड रहेगा एकता ट्रस्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम एकता ट्रस्ट है, उस पर जाके ये पूरा एपिसोड आप देख सकते हैं। और भी कई इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है हसन के सैयद ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू वेरी मच।